हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आर ए फ्री क्लासेस में। आज रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सेट नंबर 1 है, जो कि श्रृंखला मतलब सीरीज से चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं। और ये सभी क्वेश्चन चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे या डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बिहार दरोगा या किसी भी डिफेंस का जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, तो सभी में पूछे जाते हैं। और ये एग्जाम का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 1 अक्टूबर 2018 में, फर्स्ट शिफ्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखेंगे। कह रहा है, पहला निर्देश में दिया है, एक अनुक्रमांक दिए गए हैं जिनमें एक या अधिक पद रिक्त हैं, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रमांक को पूरा करेगा। तो देख रहे हैं, लिखा है 4, 17, 43, 82। तो आगे पूछ रहा है क्या आएगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जैसा कि ऑप्शन भी दे रखा है 134, 120, 130 और 132। तो जल्दी से बताइएगा। चलिए, अगर आप रीजनिंग कभी नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आज सेट शुरू किया हूँ। अभी आप लोग को चैप्टर वाइज रीजनिंग के सभी मेरे चैनल पे प्रॉपर दम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और जो आप जीरो से आप पहली बार भी नहीं पढ़े हैं तब भी आपको समझ में आएगा, चाहे आप सेट में आप मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं या मेरे साथ क्लास में ज्वाइन करेंगे, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। तो देखिएगा, लिख रहा है 4, 17, 43, 82। तो आगे पूछ रहा है क्या आएगा। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। जो अब पढ़ चुके हैं रीजनिंग उनको पता होगा, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट। चलिए, तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। और आप लोग के लिए एक विशेष सूचना है कि हम अब बहुत जल्दी ही आपके मेरे चैनल पे आप लोग के लिए फ्री एंड कॉस्ट में पूरे बेसिक के साथ जीरो टू हीरो बनने वाली बैच आ रही है, जिसमें आपको पूरे रीजनिंग 2 महीने में खत्म कर दी जाएगी, पूरे चैप्टर। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। मेरे चैनल पे लाइव पढ़ाई जाएंगे, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिलेंगे, पीपीटी के जो भी सॉल्यूशन है वो भी मिलेंगे। सब आपका टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे से जुड़ेंगे तो वहाँ भी मिलेंगे। आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे भी आपको मिलेंगे, इंस्टाग्राम चला रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी सभी तरह के वीडियो शेयर किए जाएंगे। साथ ही आपको किसी तरह का डाउट रहेगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत जल्द शुरू की जा रही है। तो टाइम आपको घोषित कर दिया जाएगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आर ए फ्री क्लासेस जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं, बताते हैं क्वेश्चन को। तो समझिएगा, देखिएगा। 4, 4 और 17 लाने के लिए क्या करेंगे बताइएगा। क्या हम 4, 4 × 4 करेंगे, कितना आएगा 16, और 17 लाने के लिए +1 करेंगे, कितना आएगा 17। ठीक है, आप ऐसे करेंगे। लेकिन फिर आगे चेक कीजिएगा, तो आगे क्या आएगा बताइएगा। 17 × 17 +1, यही ना। क्या 43 आ रहा है क्या? नहीं आएगा। क्यों? जल्दी से बताइएगा। अगर 17 × 17 करेंगे तो 289 आ जाएगा, +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 290। यहाँ दिया है 43, इसका मतलब ये नहीं होगा, मतलब ये पैटर्न गलत है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, तो देखिएगा। अब सोचेंगे रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग होता है आपका आईक्यू लेवल। इस रीजनिंग को आपको जॉब करने के बाद कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझना, आपका माइंड कितना तेज है वो देखा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे 17 और 4 का डिफरेंट कितने का है, +13 करेंगे तो 17 आएगा। ठीक, यहाँ कितना था 43। ठीक, चलिए अब देखिए 43
लाने के लिए 17 में कितना जोड़ेंगे कि 43 आ जाए? 26 जोड़ने पर आ रहा है, देखिए। ठीक है, अब 26 में हम कितना जोड़ें कि 82 आ जाए? कितना जोड़े जल्दी से बताइएगा? 39। 39 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 82। और 82 में कितना जोड़ें कि आगे क्या आएगा? तो कैसे पता चलेगा क्या आ रहा है? तो यहाँ देखिए, बहुत अच्छा है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, 13 और 26 का डिफरेंट कितने का है? 13 का। और 13 और 39 का डिफरेंट कितने का है? जो बताइएगा? प्लस 13 ही होगा। और 39 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइएगा? 52। और 52 में 39 में हम 52 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जल्दी जल्दी। 134। कितना आएगा? 134। राइट आंसर ए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए, इसको हम कितना जोड़े? 13। इसमें कितना जोड़े? 26। 43 में कितना जोड़े? 39। और 39 में 52। और 52 कहाँ से लाए? क्योंकि ये डिफरेंट इसके इसके बीच की है। कितने? 13 का। ये भी 13 का है ना? 13 13। तो उसी तरह से आगे का भी रहता तो हम आगे का भी निकालते। तो आंसर आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आगे बढ़े, चलिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक अनुक्रमांक दिए गए हैं जिनमें से एक या अधिक पद रिक्त हैं। दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रमांक को पूरा करेगा। यहाँ लिख रहा है 22, 76, 31 और 91। तो आगे पूछ रहा है क्या आएगा यहाँ पे? तो जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा बिना देर के। चलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं, 22, 76, 31, 91। अब आगे यहाँ पे बताना है क्या आएगा। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली सेट आपको मिलेंगे सुबह में 7 बजे। ठीक है, तो डेली आपको सेट 7 बजे सुबह मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 17 दिसंबर 2018 का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, जो आप 2018 में एग्जाम दिए होंगे, जो बच्चे ग्रुप डी का आरआरबी का, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, चलिए, आपसे नहीं बना है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो देखिएगा, कह रहा 22 और 76 का डिफरेंट कितने का हो सकता है बताइए? और 76 और 31 का डिफरेंट, 31 और 91 का डिफरेंट और 20 का। तो ये ऐसे निकालते हैं, लेकिन ऐसे आप निकाल पाएंगे? नहीं निकल पाएगा। ठीक, तो चलिए, अब सोचना है, यही तो आईक्यू है कि कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक शॉर्टकट देख रहे हैं कि 22 और 31 का डिफरेंट कितने का है? 9 का। ठीक, और 76 और 91 का डिफरेंट कितने का है? 9 का, सॉरी 15 का है। 76 में 15 जोड़ेंगे तो कितना है क्या? 91। और 22 में 9 जोड़ेंगे 31। तो उसी तरह से अब अगला करेंगे हम। ठीक है, तो 91 में अगला हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 जोड़ देते हैं, तो 91 में 15 जोड़ने पर कितना आएगा? 106। उसी तरह से 31 में 9 जोड़ने पर क्या आएगा बताइएगा? 31 में 9 जोड़ेंगे, तो 31 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। राइट आंसर बी। इतना आसान है, बस समझने की चीज है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो 100% आप बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट तो देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक अनुक्रमांक दिए गए जिनमें से एक या उससे अधिक
पद रिक्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो दिए गए अनुक्रमांक को पूरा करें। 6, 11, 27, 51, 123, 171। तो आगे पूछ रहा है क्या आएगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा बिना देर किए हुए, जल्दी से बताइएगा। देखता हूँ कौन फर्स्ट सबसे पहले आंसर बताते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जल्दी से। तो चलिए, अगर आपसे बन गई है तो कोई बात नहीं, नहीं बना है तो मैं बताता हूँ। देखिएगा कैसे हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 में, सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, चलिए तो देखिएगा हम इसको क्या कर सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 कितना आएगा बताइएगा। 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना आएगा 6। ठीक, उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 2 11। ठीक है, उसी तरह से इसको हम कह सकते हैं, और हम लिख क्या रहे हैं ये समझिएगा, सभी हम अभाज्य संख्या लिख रहे हैं, अभाज्य संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके वर्ग में 2 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा अभाज्य संख्या कितना होता है। अब कहिएगा कि हमको अभाज्य संख्या नहीं पता है, तो फिर तो आपको हमको मैथ पढ़ाना पड़ेगा। तो एक बार आप मैथ भी पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, तो मैथ भी मैं पढ़ाऊंगा, जीके जीएस भी पढ़ाऊंगा, हिंदी भी पढ़ाऊंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या सभी बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत, बस मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा और आप लोग का प्यार बना रहेगा, तो आपका हर एक सॉल्यूशन मेरे चैनल पे ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाता है 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27। ठीक, उसी तरह से इसका कितना होगा बताइएगा 7 का स्क्वायर प्लस 2 सत्ते 49, अब प्लस 2 कितना हो जाएगा 51। उसी तरह से इसका करेंगे 11, क्योंकि देखिएगा आभाज्य संख्या कौन होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, और नहीं पता है तो आभाज्य संख्या जो खुद से कटे, मतलब अपने आप से कटे या एक से कटे, इसके सिवाय वो किसी से, इसका गुणनखंड अगर आप करेंगे तो कितना होगा, या तो ये 17 से कटेगा, ये खुद से कटेगा, या फिर एक से कटेगा, इसके सिवाय किसी से कटेगा। उसी तरह से ये भी एक से कटेगा या तो 13 से कटेगा, ये भी एक से कटेगा या 11 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा या एक से कटेगा, 5 उसी तरह से 5 और एक, मतलब 5 से कटेगा या एक से कटेगा। उसी तरह से 3 भी वही सेम, 3 और एक दोनों से ही कटेगा। उसी तरह से 2, 2 और एक से ही कटेगा। तो ये कौन से हैं आभाज्य संख्या है। चलिए थोड़ा सा मैथ आपको बता दिया हूँ। ठीक, अगर थोड़ा सा बता दिए हैं, अगर आप आभाज्य संख्या सीख गए हैं तो लाइक तो कर दीजिए, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे 11, 11 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना होता है। आप कहिएगा स्क्वायर हमको याद नहीं है कि कैसे होता है, तो चलिए आप देखिए। अब चीज़ें हर चीज़ एक ही क्वेश्चन में तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना, स्क्वायर आपको याद दिलाएंगे फिर क्यू पढ़ाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और दिक्कत होगा। ठीक है, तो उसको मैं सेपरेट आपको बता दूंगा। स्क्वायर याद करने का 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 3 अंक का क्यू, 2 अंक का क्यू, 1 सेकंड में आप याद कर सकते हैं, एकदम चंद सेकंड में। आपको कोई पेन पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप दिमाग से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल बता देते हैं आपको। 11 का स्क्वायर कितना होता है 122, और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 123। उसी तरह से अगला हम करेंगे 13 का स्क्वायर। ठीक,
कितना होता है 169 प्लस 2 कितना हो गया 171। तो आगे आगे किसका स्क्वायर बचा बताइए जल्दी से 17 17 का स्क्वायर प्लस 2 जल्दी से बताइए कितना आएगा 29 1। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा डी। राइट आंसर डी। तो बन जाएंगे आपसे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है चलिए कोशिश कीजिएगा कि मेरे बताने से पहले ही आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए, ताकि आपकी जितनी स्पीड रहेगा ना उतना ही स्पीड आपके टाइम मैनेज करने के लिए आपको एग्जाम में फायदा करेगा। ठीक है तो जितना जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं। ठीक है हमेशा आप कोशिश कीजिए कि मेरे से पहले ही आप कमेंट सेक्शन में आंसर राइट मार दीजिए। ठीक है चलिए आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। देखेंगे कह रहा है एक अनुक्रमांक दिया गया है जिसमें एक या अधिक पद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो अनुक्रमांक को पूरा करे। 6 25 62 123 214 आगे क्या आएगा चलिए जल्दी से बताइएगा बिना देर किए हुए जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना लिखा है 6 25 62 123 214 आगे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अभी जस्ट बताए हैं तरीका। अगर आपको पता होगा तो आप बना लेंगे। इसका पहले ही क्वेश्चन बताया हूं भाई और उम्मीद करते हैं कि आप बना लेंगे जल्दी से। चलिए तो नहीं बन रहा है कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। देखिएगा 6 6 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं। अगर 6 को हम 6 दूनी 12 6 तिया 18 100 24 भी कर देते हैं मान लेते हैं। चलिए आपके हिसाब से एक बार तरीका देखना चाहिए ना। छो कहिएगा कि डायरेक्ट कैसे आप पकड़ ले रहे हैं सर, आप तो डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए समझने के तरीके हैं, जितने स्पीड आपके दिमाग में समझ में आएगा उतना जल्दी आप भी कर लेंगे। ठीक है लेकिन आपके तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अगर सोचो 24 होता है सोचो। अब कहिएगा पहाड़ा नहीं आता है सर तो कैसे होगा, तो आपको पहाड़ा तो याद तो करना पड़ेगा भाई। तो 24 एक कितना होता है 25 आ तो रहा है। कहिएगा सर आप तो आ गया, नहीं भाई आगे देखो 25। ठीक है अब 25 100 तो 100 हो जाता है भाई। जब जो फॉर्मूला इसमें हम लागू करेंगे इसमें कर रहे हैं। तो 25 सॉरी 25 गुने 4 कितना हो गया 100। अब प्लस 1 करेंगे तो 101 हो रहा है। यहाँ है 62 ये कैसे होगा नहीं होगा। ठीक है ये पैटर्न नहीं बैठेगा। तो ये चीज जल्दी जल्दी आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलना चाहिए कि कौन सा पैटर्न मेरे रीजनिंग में बैठ रहा है। तो देख रहे हैं एक चीज 3 का 3 तिया 9 नहीं 3 दूनी 6 3 दूनी 6 मतलब कि 2 का क्यू प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं अगर तो कितना आ रहा है जल्दी से बताइएगा। 2 का क्यू कितना होता है 8 माइनस 2 कितना होगा 6। ठीक उसी तरह से इसको हम देख रहे हैं 3 का क्यू माइनस 2 तो कितना होता है 27 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 25 आ रहा है। ठीक आगे भी देखेंगे 4 का क्यू माइनस 2 62 आ रहा है। अब कहिएगा 4 का हमको क्यू नहीं पता तो देख लीजिए 64 होता है। ठीक अब माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 62। अब तो देखिए अब क्यू आपको याद नहीं है तो फिर कैसे होगा, आपको तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं 5 का। 5 का क्यू करेंगे -2 तो 5 का क्यू कितना होता है 125 -2 कितना आएगा
123 आ रहा है। ठीक, उसी तरह से 6 का क्यू करेंगे, अब -2। अब आप बताइए कि 6 का क्यू कितना होता है, जल्दी से बताइए। चलिए आप जल्दी से यहाँ पर बताइएगा कितना होगा। लेकिन 6 का क्यू -2 करेंगे तो कितना आएगा, 214। कितना होता है जल्दी से बताइएगा, 216। और -2 कितना आएगा, 214। उसी तरह से आगे हम करेंगे 7 का क्यू -2, कितना होगा जल्दी से बताइएगा, 341। अब कहिएगा 7 का क्यू क्या होता है, ये तो गलत बात है। तो आप सीख लीजिए, गुना और क्यू और स्क्वायर पहाड़ आपको याद करना होगा। ठीक है, तो 7 का क्यू करेंगे -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 341। राइट आंसर बी बन जाएंगे। जिनका राइट आंसर आ गया है बहुत अच्छी बात है। आप थोड़े से और स्पीड करने की ज़रूरत है ताकि फटाफट क्वेश्चन, मतलब मेरा क्वेश्चन आए और आपका आंसर आना चाहिए। ये सब में टाइम लगने की चीज़ नहीं है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में अगर आप टाइम लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आप कहते हैं कि हम रीजनिंग आता है, तो आपको बस 2% आता है, 98% अभी तक नहीं आया है। ये सब मौखिक करने का चीज़ है, ये इसमें पेन पेंसिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट डिस्प्ले पे ही, आपको यहीं पे दिमाग लग जाना चाहिए कि ये आएगा ये आएगा। चलिए ठीक है, हम इसको कर दिए स्क्वायर, -2 किए, 25 25 का इतना के स्क्वायर क्यू किए, फिर इसका -2 किए तो इतना आया। फिर हम 4 का क्यू किए, फिर अच्छा 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 ऐसे 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 किए, ऐसे किए, फिर ऐसे तुरंत कितना आएगा, 341। एकदम फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए यहाँ पे, मतलब चंद सेकंड में आंसर आना चाहिए, दिमाग में ये कैलकुलेशन चलना चाहिए। जो ये कैलकुलेशन है ना भाई, ये इतने लंबे कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये पेन पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अगर आते आते मैं आपको इतना एक्सपर्ट कर दूंगा कि पेन पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट आप आंसर मारेंगे। बस मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 5 9 19, तो आगे क्या आएगा जल्दी से बताइएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बहुत ही आसान है, 2 5 9 19। अगर इसको भी नहीं बना पा रहे हो तो समझ लो कि मेरे पास आपको रीजनिंग फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहीं भी पढ़े हो और अभी तक आंसर नहीं मारे हो तो आप मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी ये आपका कंप्लीट होने वाला है। मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि एक बार पढ़ लेने के बाद आपको पेन पेंसिल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, तुरंत तुरंत बनाना है इसको फटाफट। अब कहिएगा हम फटाफट बना देंगे तो आंसर कितना आएगा, 37 आएगा। अब कैसे 37 आएगा, जो बताइए। कहिएगा सर आप तो तुरंत बता दिए, कैसे, तो देखेंगे। हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 का 2 इंटू, अब +1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 1 5 आ गया। फिर हम उसी तरह से ×2 -1 कर देंगे, 5 दूनी 10 और 10 -1 9। ठीक है, उसी तरह से आगे कर देंगे, ×2 और +1, 9 दूनी 18 1 19। तो अबरी क्या करेंगे जल्दी से बताइएगा, ×2 -1 तो कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38 और माइनस 137। अभी बताए ना कि क्या आएगा, तो कैसे आएगा, तो ये समझना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। मैं सब, आप मेरे साथ सीरीज जो पढ़ेंगे ना, श्रृंखला चैप्टर, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को समझना होता है, कि क्वेश्चन किस पैटर्न का, किस टाइप का है, क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन ही बता देता है। ठीक है, वो ट्रिक्स है, वो टिप्स मैं बताता हूँ जो आपको कहीं नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा।
कहीं भी नहीं। बस क्वेश्चन देखिएगा और आपको पैटर्न बैठेगा कि कौन से पैटर्न पर ये है, मतलब इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, स्क्वायर करना है, कि क्यू करना है, कि इसमें भाग देना है, कि इसका गुणनखंड है, क्या है। ये सब सब ट्रिक है भाई, समझने की चीज़ है। बस एक बार मेरे चैप्टर को पूरा पढ़ लो, मैं बताऊंगा। अभी नया चैप्टर ट्रिक के साथ मैं ला रहा हूँ बहुत जल्द, इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। बहुत जल्दी मैं आ रहा हूँ और ट्रिक के साथ आ रहा हूँ, ताकि एक सेकंड में आप आंसर मार सकें। ठीक है। और रीजनिंग में होता है ना, रीजनिंग में होता है अगर आपके पास 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 राइट जाना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए भाई, समझे। जीके में अगर 10 क्वेश्चन है तो आप 8 क्वेश्चन आंसर मार सकते हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग का 100% बोलता हूँ कि आप 20 के 20 में आंसर लाएंगे। बस मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा तभी, क्योंकि वो ट्रिप्स ट्रिक मेरे बस जो चैनल पर बने हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, मेरे चैनल पे कंटिन्यूअस है, वही सीख पाएंगे। ठीक है। तो मेरा चैनल फिर से शुरू हो रहा है, कुछ दिन क्लासेस बंद रही थी, पहले टिप्स नहीं मिल रहे थे, वो ट्रिक्स नहीं मैं बता रहा था क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ा रहा था। अब ऑनलाइन आया हूँ, क्योंकि कुछ दिन ऑनलाइन मेरे चले हैं बैच, लेकिन पुराने ढंग से चल रहे थे। अब नए तरीके से, नए भारत में जो कहा जाता है ना, नए टेक्नोलॉजी, जैसे चैट जीपीटी आ गया, हर तरीके से चीज़ आए हैं, तो उसी तरह से मैं भी अपने अपडेट होके आया हूँ, आपको ट्रिक्स के माध्यम से समझाने के लिए, टिप्स के माध्यम से, ताकि आप भी डिजिटल दुनिया में डिजिटल तरह से सीख सकें। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 71, 63, 55 आगे क्या आएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। लिख रहे हैं 71, 63, 55, आगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बहुत ही आसान है ये, आरआरबी ग्रुप डी का 28 नवंबर 2018 को पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान है, बिना देर किए हुए जल्दी से बताइएगा। नहीं बना इतना देर में? अरे यार, आप लोग से कैसे नहीं बना भाई। अब बोलिएगा आंसर हमसे पूछिएगा तो हम बता देंगे 47 होगा। अब कैसे, तो देखिए, इतना चीज सोचने का चीज है। 71 और 63 कितना है? -8। और 55 कितना होता है? -8। और -55 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 47। क्या टाइम लगने वाला चीज है? चंद सेकंड में बन गया। आप कहिएगा कि इसमें कैसे आप इतना जल्दी पकड़ लिए। यही तो ट्रिक्स है भाई, यही तो टिप्स है जो और टीचर के पास नहीं। समझ गए? यही मेरे चैनल पे मिलेगा, अरे फ्री क्लासेस में पढ़ने पे, ताकि आप क्वेश्चन को तुरंत पकड़ के तुरंत चुटकियों में मसल के और आंसर मार सके। समझ गए? चले, समझ में आ गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। 10, 16, 25, 37 आगे क्या आएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा, हम लिख दे रहे हैं। 10, 16, 25, 37 वाट। चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा भाई, बिना देर किए हुए। अब बोलिएगा कि हम आंसर आंसर चंद सेकंड में मारेंगे, यह 52 कैसे? यही तो बात है। देखिएगा, 10 और 16 का डिफरेंट कितने का है? 10 में 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और 16 में 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 25। अब 25 में 12 जोड़ देंगे कितना आएगा? 37। और 37 में 15 जोड़ देंगे 52। क्या कितने का है? 3, 3, 3 है डिफरेंट। फटाफट बनेगा ये सब क्वेश्चन ना, सेकंड में बनना चाहिए, मिनट भी नहीं, सेकंड के सेकंडवा भाग में बनना चाहिए। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर मारिए, क्योंकि अगर आप नहीं मार पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप जहाँ से पढ़े हैं सिर्फ पैसा दिए हैं और टाइम वेस्ट किए हैं। आप अगर नहीं मार पा रहे हैं तो बस हम मेरा एक ही है कि आप पढ़िए, हम कहीं भी पढ़िए, मना नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी
टीचर के यहाँ पढ़ी, किसी टीचर की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तरीके सीखिए, स्पीड लाइए। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि जितना जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं, राइट आंसर मार पाते हैं, उतना जल्दी आपका स्कोरिंग बढ़ने का चांस रहता है। आप अच्छे से मतलब रिपीट करके भी चेक कर सकते हैं, और टाइम बचता है तो ठीक है। क्योंकि आपको मैथ में टाइम ज़्यादा लगने वाला है, और बाकी जीके जीएस तो आप कितने अच्छे कंठस्थ कर लेंगे फिर भी आपके टाइम लगेंगे, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उसमें आप कंफ्यूजन में रहेंगे, आंसर ये होगा, बी होगा, सी होगा, क्योंकि वो करंट अफेयर, जीके जीएस, हिंदी, ये वो बहुत सारी चीज होते हैं भाई। इसलिए थोड़े से संभल कर। लेकिन रीजनिंग में तो कहूँगा कि 100% आँख मूंद कर भी मार सकते हैं एकदम। 100%, 20 के 20 नंबर है, 50 का 50 नंबर है, 100 के 100 सेट है, तो आप 100 में 100 नंबर लाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, पहला ही आ गया भाट, फिर 9, 25, 49, 121, 169। तो चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आएगा। 9, 25। अगर इसका आंसर आप नहीं मार पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप रीजनिंग नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़े हैं तो गलत पढ़े हैं। आपसे बेवकूफ़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस टीचर से पढ़े हैं, टीचर में मेहनत किया होगा, लेकिन आपने मेहनत नहीं किया होगा, या वो टीचर आपको टिप्स नहीं बताए हैं, वो ट्रिक नहीं बताए हैं जिससे आप समझ सके। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर इसका आंसर आप नहीं मारे हैं तो भाई बहुत दिक्कत की बात है। तो चलिए पहले वाट वाला स्थान पे छोड़ देते हैं। ये क्या है बताइएगा। ये देखिए कितना का है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये जल्दी से बताइएगा। 5 का स्क्वायर है, 4 का नहीं। और ये 7 का स्क्वायर है, और ये 11 का, और ये 13 का। तो अभी जस्ट आपके क्वेश्चन में हम कुछ पढ़ाए थे कि अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, वो आपको बताए थे। तो पहला कौन था? 2, फिर 3, 5, 7, 11, 17, सॉरी 13, उसके बाद 17। तो इस तरह से तो हम मेरा तो 13 तक है, चलिए ठीक है। तो पहला कौन सा छूट गया? 2। और 2 का क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। 2 का स्क्वायर 4, राइट आंसर डी। अब बताइए कि आपसे ये भी नहीं बनता है चंद सेकंड में, तो कैसे होगा भाई? कैसे आप एसएससी की या रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर पाइएगा तो चंद सेकंड में आप नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 की काहे ने तैयारी कर रहे हैं, बस सोने रहने से, खाने पीने से कुछ गुजारा होने वाला नहीं है जब तक आप बना नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिएगा 9वां नंबर। 9, 18, 36, 72, 144। तो आगे पूछ रहा है, जल्दी से। हम बस लिख रहे हैं क्वेश्चन को ही, और आपका आंसर आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आंसर मिल जाना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। आगे पूछिए, जल्दी से बताइए। ये आरआरबी का ग्रुप डी का 1 नवंबर 2018 में पूछा है, फिर एसएससी एलडीसी में पूछा है, एमटीएस में पूछा है, फिर आपका सीजीएल में पूछा हुआ है, बैंकिंग बैंक पीओ का पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो जल्दी से बताइएगा। बाबू भाई बताओ कैसे, जल्दी से। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप बोलिएगा आंसर क्या होगा, तो 288 हो जाएगा। बस कैसे होगा? तो देखिए कितने का है। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288। अब कहिएगा कि गुना नहीं करने आता है तो हम कैसे होगा? ये बताइए, ये सब कुछ है क्वेश्चन में दम? और इतने बार सभी एग्जाम में पूछा है, एलडीसी, यूडीसी, एमटीएस, सीएचएल्स, फिर ग्रुप डी, फिर बैंक पीओ। ये सब क्वेश्चन बताइए कि आप चंद सेकंड में नहीं बना पा रहे हैं, तो आप क्या बोले, छोड़िए। एक बिहारी लैंग्वेज में है कि
बाबू पढ़ो तो मन से, नहीं पढ़ो तो फिर बकरी चराओ, भैंस चराओ, लेकिन कुछ करो, लेकिन पढ़ाई मत करो। अगर पढ़ाई करना है तो प्रॉपर ढंग से करो और रिजल्ट करो। समझ गए? हाँ, इसलिए कह रहे हैं ना कि अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे पढ़िएगा। अगर पढ़िएगा तभी आपका रिजल्ट भी होगा। चलिए आगे बढ़े। 10 नंबर, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। 7, 10, 14, 19 यहाँ पूछ रहा है, वाट फिर 32। अगर इसको नहीं बना पाए बाबू तो फिर किसको बनाइएगा, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। थोड़े से मैं हिंट भी कहने के लिए कर देता हूँ कि बहुत ही आसान है। थोड़े से दिमाग लगाने की ज़रूरत है और थोड़ा सा जोड़ने की ज़रूरत है। बस इतना हिंट आपका लिए काफ़ी होना चाहिए। थोड़ा सा जोड़ दीजिए, जोड़ते जोड़ते आदमी बहुत बड़ा घर बना लेता है, जोड़ते जोड़ते करोड़पति बन जाता है। उसी तरह से जोड़ते जोड़ते आप आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये आर ए फ्री क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है, सेट समझ में आया है तो कंटिन्यू मेरे सेट में बने रहिएगा। डेली आपको 7 AM में क्वेश्चन, आपको ये सेट मिलेंगे, डेली सेट मिलेंगे। सुबह में 7 बजे, सुबह में 7 बजे डेली मिलेंगे। तो आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।